नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 नवंबर है और दिन है मंगलवार। सरसों में पिछले एक सप्ताह से लगातार रिकवरी का दौर जारी है। आज सोमवार, कल सोमवार को भी रिकवरी अच्छी हुई, मंगलवार को भी आज रिकवरी अच्छी हुई। आज भरतपुर का बाजार सुबह 30 रुपये तेजी के साथ खुला, जयपुर का बाजार 50 रुपये तेजी के साथ खुला और देश की अन्य मंडियों के अंदर भी अच्छी तेजी का मतलब 50 से 100 रुपये बाजार तेज खुलता हुआ दिखाई दिया। सलोनी का जो बाजार कभी 8700-8800 रुपये के लेवल पे पहुंच गया था, वो बाजार वापस रिकवर होकर के 9300 रुपये तक आज देखा गया। लेकिन शाम को जैसे ही जो वायदा बाजार है उसमें एक बड़ी सी गिरावट सरसों में देखी गई, उससे सलोनी का भाव फिर 100 रुपये डाउन हो गया, यानी 9200 रुपये का लेवल पे आ गया है। लेकिन जयपुर का बाजार स्टेबल है और भरतपुर का बाजार स्टेबल है। देखिए, एक तरफा जो वातावरण है, एक तरफा माहौल है, वो कभी नहीं चलता है बाजार में। बाजार का लेन देन रुक जाता है, कारोबार रुक जाता है, व्यापार नहीं होता है। इसलिए इस तरह की थोड़ी बहुत गिरावट जरूरी है, आनी चाहिए, ताकि बाजार की सही दिशा बनती रहे। अब यहां से क्या होगा, कल सरसों में थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है और एक आधा दिन गिरावट रहने के बाद में फिर सरसों तेजी की तरफ यानी रिकवरी की तरफ बढ़ेगी और सरसों का ये जो टोटल रुख है वो तेजी की तरफ ही बने रहने की संभावना है। ये गिरावट क्यों आई है, बड़ी गिरावट क्यों आई है? केवल वायदा बाजार से गिरावट नहीं आई है। वायदा बाजार का तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा असर भी नहीं है अब, क्योंकि सरसों एनसीडीएक्स से बाहर हो चुकी है और इसमें कोई बड़ा जो ऑलरेडी जो लोग काम कर चुके हैं, जब से ये बंदिश लगी है उससे पहले जो लोग सक्रिय थे वही लोग सक्रिय हैं। उनके बाद में कोई नई जो एंट्री जो है उसमें नहीं हो सकती है। इसमें जो आज गिरावट दर्ज की गई है उसका कारण है बाजार में बिकवाली बढ़ना। लोगों के पास अब जितना माल है, जितनी सरसों हैं, उनको अब ये लगता है कि अब ये भाव बहुत अच्छे लेवल पर आ गए हैं और इससे आगे भाव बढ़ने की संभावना शायद नहीं है, इसलिए बिकवाली की जा रही है। और बिकवाली बढ़ने से मंडियों में, हाजिर मंडियों के अंदर सरसों की उपलब्धता बढ़ने से ये गिरावट आई है और ये गिरावट ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, क्योंकि माल बहुत कम बचा हुआ है। बात करते हैं थोड़े से ग्वार की। ग्वार के बारे में आज हमने अपने डेली बुलेटिन में बड़े विस्तार से ये लिखा है कि ग्वार जो है वो चक्रव्यूह है एक वायदा बाजार का, उसके अंदर फंसा हुआ है और जब तक ये चक्रव्यूह से नहीं निकलता है तब तक ग्वार में तेजी देखने को नहीं मिलेगी। आज वायदा बाजार में काफ़ी सुधार रहा, लेकिन कोई बड़ी जो गुंजाइश है वो नहीं निकल कर आई और जो हाजिर बाजार है वो बहुत ही कमजोर रहा। 6000 के भाव से ऊपर भाव नहीं निकल पाया, ना आदमपुर का, ना सिवानी का, ना नौहर का, ना पदमपुर का, ना किसी और मंडी का। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ग्वार में अभी जो दबाव बना हुआ है वो एक मानव निर्मित दबाव है। ये मानव निर्मित दबाव नहीं रहता होता कभी भी किसी बाजार पर। प्राकृतिक जो दबाव होते हैं वो तो चलो माना जाता है कि प्रकृति जो करती है वो तो ठीक है। अब ये प्राकृतिक रूप से बाजार ऊपर उठने की दिशा में कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। एक दो दिन में भी सुधार होना शुरू हो सकता है और दिसंबर तक भी हमें इंतजार करना पड़ सकता है। ये है ग्वार की स्थिति। और ग्वार के बाद में बात करते हैं बासमती की और नरमा की। बासमती में देखिए, न केवल 1401, 1509 तो शुरू से ही तेज चल रहा था, 1000-1200 रुपये फालतू पिछले साल से अधिक मिल रहे थे। अच्छी बात है, किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन इसमें अब और ज़्यादा बड़ी तेजी देखी जा रही है। 3300 रुपये तक का भाव बासमती 1509 का बोला जा रहा है। मैंने निवेदन किया था कुछ दिन पहले कि बासमती 1121 के जो दाम है वो 4000 के स्तर को टच करेंगे और वो 4000 का स्तर टच करता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। 1121 आज कई मंडियों में, पंजाब की कई मंडियों में, हरियाणा की कई मंडियों के अंदर, गोहाना मंडी है हरियाणा की जहां 3900 से ऊपर में कारोबार हुआ है। पंजाब की कई मंडियों में 3900 से ऊपर का कारोबार हुआ है। इसका मतलब है कि 4000 रुपये का लेवल ये टच कर रहा है और आने वाले दिनों के अंदर 1 से 100 रुपये से लेकर के 200 रुपये की तेजी और बन सकती है। अभी बासमती 1121 में भी 17-18 भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 100-150 का अंतर रहता है और इसी प्रकार से 1401 जो है वो 17-18 से 100 रुपये पीछे रहता है। लगभग यही स्थिति बाजार की चल रही है और बाजार में इसमें आगे और डिमांड निकलनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग निकलेगी। जैसे ईरान का बाजार खुला है और उसके बाद में जो दूसरे सऊदी की जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, अभी उनसे कोई सौदा तो नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर उनकी डिमांड निकलना लाजिम है।
बात कर लेते हैं थोड़ी सी नरमा की। तो नरमा के अंदर अभी दबाव है वो है आवकों का दबाव, प्रेशर, मंडियों में आवक बढ़ रही है इसलिए थोड़ा बाजार दबाव में है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। कोई ये सोचता हो कि नरमे का भाव 7,000 रुपये आ जाएगा, ये संभव नहीं है। बाजार किसी भी टाइम, यानी जैसे आपके खत्म होंगी नवंबर एंड में या दिसंबर शुरू में, उसके बाद भाव में फिर थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा। कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। सरसों का भाव आज भरतपुर में खुला है 8,085 रुपये, जयपुर में 8550 रुपये, दिल्ली में 8150 रुपये, नागौर में 8,085 रुपये, खैरथल में 8,150 रुपये, सलोनी में 9300 रुपये जो 9200 रुपये रह गया है, अलवर में 8250 रुपये, गंगापुर सिटी में 8100 रुपये, हिंडौन में 8138 रुपये। और नरमा बिका है यानी बीटी कॉटन आज सिरसा में बिका है 8575 रुपये, भादरा में 8450 रुपये, आदमपुर में 8450 रुपये, कालावाली में 8600 रुपये, रावतसर में 8600 रुपये, सरदोलगढ़ पंजाब में 8650 रुपये, सूरतगढ़ में 8500 रुपये, इलाहाबाद में 8457 रुपये, फतेहाबाद में 8150 रुपये और फतेहाबाद में देसी कपास बिकी है 7400 रुपये। बासमती पिहोवा में आज 1121 बिका है 3783 रुपये, गढ़ मुक्तेश्वर में 3501 रुपये, नरवाना में 3750 रुपये, गोहाना में 3903 रुपये, चीका में 3741 रुपये, टोहाना में 3750 रुपये, कैथल में 3790 रुपये, फतेहाबाद में 3785 रुपये। और 17-18 आज बिका है गढ़ मुक्तेश्वर में 3400 रुपये, गोहाना में 3715 रुपये, टोहाना में 3650 रुपये और 3420 रुपये बिका है फतेहाबाद में, और सिरसा में 3577 रुपये। 1509 आज बिका है 3251 रुपये गढ़ में, गढ़ मुक्तेश्वर में, टोहाना में 3300 रुपये, कैथल में 3200 रुपये और फतेहाबाद में 3350 रुपये। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।